हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एज यू ऑल नो, हम लोग आपके लिए वीडियोस प्लान किए हैं जिसमें हम ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं, हम लोग टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच में, सिंटेक्स, नाउन, ये सारे टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने इससे पहले आए गए जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से देख लिया होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है। देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ इन सेशन में डिस्कस करती हूँ वो सब प्रीवियस ईयर एग्जाम पे बेस्ड है। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एग्जाम एसएससी में पूछे गए, चाहे सीजीएल एग्जाम की बात कर लूँ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, किसी में भी। देखो, मैंने खुद एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल क्वालिफाई किया है और पिछले 4 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यही कहता है कि जितना ज़्यादा हो सके ना टॉपिक की प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, 3-3, 4-4 बार रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं। इस पे बेस्ड एग्जाम में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाता है वो हम देखेंगे और सबके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। कोशिश आप लोग करना कि मैं सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले आप लोग खुद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, फिर मुझे एट द एंड ऑफ द सेशंस में बताना कि टोटल क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने बनाए और कितने करेक्ट थे। मैं सबके आंसर्स कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी, तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें। उससे पहले आपको बता दें कि हमारा सीएचएसएल का मॉक टेस्ट चल रहा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। सेम एग्ज़ाम में जैसा पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पे बेस्ड आप लोगों के हमने मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए हमारी टीम ने। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको मिल रही है, तो आप इसे ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड स्पॉटिंग द एरर्स की कौन कौन सी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन रीड कीजिए पहले आराम से और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policy। आप सभी को मैंने बता रखा है क्लास में कि प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन के लिए यूज़ किया जाए, है ना। दैट मीन्स नाउन की जगह पे जब हम किसे यूज़ करते हैं तो वो होता है प्रोनाउन। अब हमें सेंटेंस में बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है कि जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे और प्लूरल होगा तो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, है ना। अब हमको बहुत अच्छे से सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी प्रोनाउन यूज़ किया गया है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ इट्स प्रोनाउन है, वो किसके लिए यूज़ किया गया। देखो, यहाँ पे कोई सिंगुलर एंटिटी दिख रही है क्या? यहाँ पे बात हो रही है चेयरमैन की। चेयरमैन लिखा है, दैट मीन्स ये प्लूरल है। ये आपका सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट विद सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स टू गिव इट्स सजेशन। अब ये जो इट्स यूज हुआ है ना यहाँ पे प्रोनाउन, ये किसके लिए यूज हुआ है? जो हमारा मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, चेयरमैन, जो कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो आपको यहाँ पे इट्स यूज नहीं करने का था, आपको यहाँ पे यूज करना था देयर। क्या यूज करना था भाई? देयर यूज करना था। तो आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि जो भी प्रोनाउन यूज हुआ है उसका मेन सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन भी आपको प्लूरल यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? आप आराम से इत्मीनान से सेंटेंस को रीड करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लीडर इज अ ग्रुप मेंबर विच exerts profound influence on the behavior and attitudes of other members of the group। एक लीडर जो होता है वो ग्रुप मेंबर होता है जो एग्जर्ट करता है profound influence के बाद हम preposition on यूज करते हैं, the behavior and attitudes of other member of the group। ठीक है, अब आपको सेंटेंस पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या इशू है प्रोनाउन से रिलेटेड। आप लोगों ने प्रोनाउन की क्लास कर रखी है, मैं ये मान के चलूँ कि जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं ना वो लोग डिटेल वाली क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने डिटेल क्लासेस नहीं की है तो हमारा इंग्लिश का कोर्स है जो कि आपको मिल जाएगा कहाँ पर? लिंक में, है ना। इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है, उसमें मैंने आपको पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन सब कुछ कवर करवा रखा है। तो वो आपको मिल जाएगा हमारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं अगर आपने डिटेल में चीज़ें नहीं समझी हुई है तो।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है विच। रिलेटिव प्रोनाउन विच आप लोग कभी भी लिविंग बीइंग के लिए नहीं यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना था कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करोगे। इधर देखो क्या लिखा है, अ लीडर इज अ ग्रुप मेंबर विच। विच यहाँ पर आपको यूज नहीं करना था क्योंकि विच यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, तो फिर आपको ग्रुप मेंबर के लिए यूज करना था, दैट मीन्स लिविंग है, तो उसके लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, हु। ठीक है, याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होता है जब आप सब्जेक्टिव केस यूज करते हो, whom यूज होता है जब आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो, whose यूज होता है जब आप पजेसिव केस की बात करते हो, ठीक है, और which यूज होता है किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है ना। प्रोनाउन पे बेस्ड अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव प्रोनाउन के स्पेशली काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब दीजिए। क्या लिखा है, रीना एंड सीना आर गुड फ्रेंड्स एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देमसेल्फ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, रीना और सीना गुड फ्रेंड्स है, ठीक है, यहाँ तक की कहानी में कोई भी गड़बड़ नहीं है। एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देमसेल्फ। यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लिया देमसेल्फ। क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत थी कहीं से कहीं तक, ध्यान से देखो, बिल्कुल भी नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तब यूज करते हो जब आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ने काम किया है उसका जो वर्ब का इफेक्ट है वो उसी के ऊपर पड़ रहा हो, है ना। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो बात की जा रही कि रीना और सीना गुड फ्रेंड्स है और उनके बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। रीना और सीना, मैं पूछूं कैसे नाउन हो गए, प्लूरल हो गए क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। जब प्लूरल नाउन है तो हमें यहाँ पे दैम सेल्फ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना था, दैम। क्या यूज करना था, दैम, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है प्लूरल का, दैम होता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें तो क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, द ऑकवर्ड टेंशन बिटवीन सैम एंड आई वॉज एज इट टर्न्स आउट कम्प्लीटली वन साइडेड। देखो सेंटेंस में आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपका प्रोनाउन यूज हुआ है वो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव का। अब मैं पूछूं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो इधर लिखा है द ऑकवर्ड टेंशन, ये आपका सब्जेक्ट है। बिटवीन किसके बीच में, सैम के बीच में और मेरे बीच में। बिटवीन आपका क्या है, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद आप प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज करोगे, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट ही तो आएगा ना भाई। आप सभी को प्रेपोजिशन की क्लास में बताया कि जब आप एक नाउन से दूसरे नाउन को कनेक्ट करते हो बीच में प्रेपोजिशन होता है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था। ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था तो सैम तो नाम है, उसको आप ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करोगे नहीं, लेकिन इन्होंने आई यूज कर लिया है। अब मैं पूछूं आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप कहेंगे मैडम मी होता है। क्या होता है, मी। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द ऑकवर्ड टेंशन बिटवीन सैम एंड मी वॉज एज इट टर्न्स आउट कम्प्लीटली वन साइडेड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे आप डिफेंस एग्जाम्स की बात कर लो, सीडीए, एफकेट, सब एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आप चाहो तो भले प्रीवियस ईयर रेफर कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई कांट कम टू द मूवीज विथ यू, क्राइड टीनाज यंगर ब्रदर whom had a strict 8 PM बेड टाइम, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही है उसको कि मैं तुम्हारे साथ मूवी क्यों नहीं चल सकता। टीना का भाई बोलता है जिसका स्ट्रिक्ट, किसी किसी को लोगों का टाइम होता है ना कि वो लोग 8 बजे बिल्कुल सो ही जाते हैं, तो वैसे ही कौन है भैया, इसका भाई, टीना का छोटा भाई, ठीक है। टीना के छोटे भाई के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पे यंगर ब्रदर की बात की जा रही है। इन्होंने यहाँ पे यूज कर लिया है होम। यहाँ पे आपको होम यूज नहीं करना था, यहाँ पे आपको क्या यूज करना था, हु, ठीक है। हमको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ब्रदर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। ब्रदर क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी थी, तो सब्जेक्ट के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं था, यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस यंगर ब्रदर के लिए क्या यूज करना था, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या होगा, हु। करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई कांट कम टू द मूवीज विथ यू, क्राइड टीनाज यंगर ब्रदर हु, जिसका की स्ट्रिक्ट 8 बेड टाइम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या लिखा है इधर, यू, ही एंड शी have done her best in the interview and it is sure that all of them will pass। यहाँ पे damn यूज किया गया है,
क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ हो रहे थे, दैट मीन्स इस वाले पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। अब स्टार्टिंग में देखते हैं, आप सभी को पता होगा जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, मैंने क्या बोला, जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1। अब आप बोलोगे 2 3 1 क्या होता है, तो आप सभी को पता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर में भी कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हैव यूज़ किया गया, प्लूरल बिल्कुल करेक्ट है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब आगे इन्होंने क्या यूज़ कर लिया है, हर। हर तो यूज़ होता है जब कोई एक लड़की की बात हो, फेमिनाइन जेंडर की बात हो, लेकिन यहाँ पे तो 3 लोगों की बात हो रही है ना, यू, ही एंड शी हैव डन, उन लोगों ने अपना बेस्ट किया। तो याद रखना, यू, ही एंड शी, जब भी 2 3 इस तरीके की चीज़ चलती है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पर जो आपको प्रोनाउन यूज़ करना होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया 2 3 1, अगर फर्स्ट पर्सन होता तो हम उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो कि होता है अवर। सेकंड पर्सन गिवन है और थर्ड पर्सन गिवन है, तो यहाँ पे अपन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या यूज़ कर लेंगे, योर। तो यहाँ पे हर की जगह क्या आ जाएगा, योर बेस्ट हो जाएगा। हमेशा जो भी आप प्रोनाउन यूज़ करते हो ना ऑब्जेक्टिव केस वाला, वो किसके अकॉर्डिंग करते हो, पहले फर्स्ट पर्सन आए तो अवर, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर नहीं आया था, तो सेकंड और थर्ड में से फिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सेकंड पर्सन को। तो योर इसका करेक्ट आंसर होगा, हर की जगह आप क्या लगा दोगे, योर। ठीक है। अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। आप लोग वो क्या पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, है ना, वो क्या पढ़ते होगे, उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है वोकैबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है एग्जाम में, 70% तो सिर्फ वोकैब भी पूछी जाती है ना। तो लिखा है फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी विद ईच अदर एंड नो वन वाज रेडी टू बच एंड दिस इज व्हाट लेड टू द डिवीजन ऑफ द पार्टी। देखो यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस की दुश्मनी की बात की जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा ईच अदर होता है और एक वन अनदर होता है। ईच अदर जब आप 2 पर्सन एट अ टाइम की बात करते हो तब यूज़ किया जाता है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर। यहाँ पे 2 लोग की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही फ्यू पॉलिटिशियंस, मतलब 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर। क्या होगा भाई, वन अनदर होगा। ठीक है, याद रखना 2 एट अ टाइम की बात होती है तो ईच अदर होता है, अदरवाइज वन अनदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट there was an acute shortage of health personnel in rural areas who needed to be addressed urgently। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते से ही एरर समझ में आ रहा है। एक्यूट मतलब होता है तीव्र, मतलब जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की। कहाँ पर, रूरल एरियाज में हेल्थ पर्सनल की, जो सेवाकर्मी होते हैं ना हेल्थ के, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। हु नीडेड, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ करते हैं जब हम कोई पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे तो पर्सन की बात की नहीं जा रही है, यहाँ पे तो एक कंडीशन की बात की जा रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, एक्यूट शॉर्टेज की बात की जा रही है। तो इसके लिए हमको रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना था, तो यहाँ पर हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, विच। क्या यूज़ करेंगे भैया, विच यूज़ करेंगे। तो आपका पार्ट सेम एरर था, हु को काट के आपको यहाँ पे क्या यूज़ कर लेना था, विच यूज़ करना था। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर किसी के मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट में प्लीज़ मुझसे पूछना। ऑलराइट, नेक्स्ट है, इफ़ ऑल ऑफ यू क्वारल अमॉन्ग योर सेल्फ वी शेल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर तुम अपने आप में लड़ते रहोगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इफ़ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग योर सेल्फ, अब ऑल दैट मीन्स 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही, सारे के सारे लोगों की बात हो रही है, तो आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना था वो भी प्लूरल यूज़ करना था, क्योंकि ऑल क्या है, कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको योर सेल्फ नहीं, क्या यूज़ करना था, योर सेल्फ्स, प्लूरल। हमें प्लूरल प्रोनाउन चाहिए था, किसके लिए, प्लूरल प्रोनाउन के लिए। ठीक है, तो योर सेल्फ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The moon may be the best place to look for aliens as their footprints on their surface would last for longer than radio signal। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, The moon, एक ये हो गया आपका सब्जेक्ट, may be the best place to look for the aliens, एक ये दूसरा सब्जेक्ट है, एलियंस के लिए बेस्ट प्लेस है। as their footprint, एलियंस के लिए फुटप्रिंट है, तो यहाँ पे their लिखा गया एलियंस के लिए, जो कि प्लूरल था, दैट मीन्स ये करेक्ट है। ऑन देयर सरफेस,
अब यहाँ पे कौन से सरफेस की बात हो रही है? आप बोलोगे मैडम मून के सरफेस की बात हो रही है। जब मून के सरफेस की बात हो रही है, मून सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लूरल प्रोनाउन क्यों यूज किया है भाई? है कि नहीं? यहाँ पर आपको देयर नहीं यूज करना था, यहाँ पर आपको यूज करना था इट्स। मून आपका सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए आप प्रोनाउन भी क्या यूज करोगे? सिंगुलर, इट्स। ठीक है, नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं मून को, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? इट्स यूज किया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सर्टन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ कि नन ऑफ दीज टू बुक्स, इन दोनों में से कोई भी बुक यूजफुल नहीं है 8th क्लास के बच्चे के लिए। बहुत अच्छा केस है, ये वाला एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। याद रखिएगा, जब भी टू एट अ टाइम की बात होती है ना, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, है ना, दोनों में से कोई भी नहीं, तो वहाँ पर हम नन नहीं यूज़ करते, वहाँ पर हम यूज़ करते नाइदर। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन नाइदर। याद रखना, जब दो से ज़्यादा की बात होती है ना, वहाँ आप यह यूज़ करते हो, नन यूज़ करते हो। ठीक है, वैसे ही दो लोग की बात होती है तो वहाँ हम बोथ यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा की बात होती है, दो से ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ पर हम फिर एनीवन यूज़ करते हैं या फिर एनी। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। पार्ट ए में एरर था, नन की जगह पे आपको नाइदर यूज़ करना था। ठीक है, दिस इज द वुमेन दैट ऑलवेज वेयर्स अ ब्लैक शॉल। ये वुमेन है जो हमेशा क्या पहनती है? ब्लैक शॉल। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है। इन्होंने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया दैट। किसके लिए? वुमेन के लिए। आप बोलोगे वुमेन मैम नॉन लिविंग बींग होता है, और लिविंग बींग के लिए आपने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं, तो याद रखिएगा इस वाले केस में हु भी करेक्ट है, दैट भी करेक्ट है। आप दैट को हु की जगह भी यूज कर सकते हो, होम की जगह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट के बहुत सारे केसेस होते हैं। आप लोगों ने, उम्मीद कर रही हूँ कि जब पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास कहीं से भी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि दैट को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। बहुत बड़ा वास्ट यूसेज होता है दैट का। तो यहाँ पे याद रखना, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, आप दैट यूज़ कर सकते हो, और हु दोनों ही क्या थे? आपके करेक्ट थे यहाँ पे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट सिंगुलर था, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अ न्यू लॉ, हु। अब लॉ के लिए इन्होंने हु यूज कर लिया, स्टार्टिंग में सेंटेंस में गड़बड़ समझ में आ गई। लॉ क्या है? नॉन लिविंग है, तो हु क्यों यूज किया आप लोगों ने? दैट मीन्स पार्ट ए में एरर था, आपको हु को काट के क्या लगाना था? विच। क्या लगाना था आपको? विच। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ विच फोर्सेस फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंस्ड डीलर्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। देखो बहुत मेहनत लगी है आप लोगों के लिए, हमने इतना सारा कंपाइलेशन किया है, कोशिश की कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, कम से कम रिपीट हो, ताकि प्रोनाउन पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हम सब डिस्कस कर लें। इन सीरीज़ को लाने का मेरा मोटिव यही है कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, एंड टाइम में आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियोज़ को देखो तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, सारे कंसेप्ट आपके रिकॉल हो जाए कि अच्छा हमको प्रोनाउन के कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, तो इनको सारे क्वेश्चंस को लगा लो तो पूरा प्रोनाउन चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो आप चीज़ को समझो कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट अब आपको भी आपके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा है? He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको बताया था मैंने, जब भी एक सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं एक या दो से ज़्यादा, है ना, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? 2, 3, 1। दैट मीन्स पहले आप लिखोगे सेकंड पर्सन, फिर आप लिखोगे थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। तो मैं पूछूँ सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू, तो इसका ऑर्डर होना था यू, ही एंड आई। 2, 3, 1। ठीक है, तो आपके पार्ट सी में एरर है, आपको यू, ही एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो आपके पार्ट सी में एरर थी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द pupils ऑफ दिस स्कूल आर मोर डिवोटेड दैन दैट ऑफ एनी अदर स्कूल। जो यहाँ के pupils है इस स्कूल के,
वो ज़्यादा डिवोटेड है किसी और स्कूल के बजाय, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर लिया देन दैट ऑफ, क्या यूज़ कर लिया, देन दैट ऑफ। दैट ऑफ तो यूज़ होता है भैया अगर कोई सिंगुलर का कंपैरिजन आप कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे प्यूपिल्स की बात कर रहे हो जो कि क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो आप यहाँ पे दैट ऑफ नहीं लगाओगे, इसकी जगह पे आप यहाँ पे क्या लगाओगे, दोज ऑफ। क्या लगाओगे, दोज ऑफ। जब प्यूपिल्स प्लूरल नाउन था तो उसके लिए फिर आप प्रोनाउन भी क्या लगाओगे, प्लूरल, दोज ऑफ एनी अदर स्कूल, ठीक है जी। क्वेश्चन 16, शी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड की कोई याद दिला दे हमें तो बहुत गुस्सा आता है ना कि क्यों उसकी याद दिलाई हमें, है कि नहीं। तो आपको इसमें एरर बताना है क्या होगा। शी लोथ्स एवरीथिंग, शी ओके सिंगुलर था तो हमने लोथ्स लिखा है। एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु रिमाइंड्स, अब आपको पता है हु तो यूज़ होता है किसके लिए, पर्सन के लिए, तो हु एवरीबडी के साथ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एवरीथिंग, थिंग के लिए तो आप हु यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे, अब आप फंस गए। अब आपको ध्यान रखना है इस टाइप के केस में आपको हु नहीं क्या यूज़ करना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के केसेस में लगता है। आ रही है सभी को बात समझ में, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबडी दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई वॉन्ट टू नो why you absented from the class that day while you had a very important lecture to attend। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों एब्सेंट थे क्लास से जब तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था अटेंड करने के लिए। आप लोगों ने प्रोनाउन अगर पढ़ा है तो आपने कुछ कैटेगरीज ऑफ वर्ब पढ़ी होगी, उन कैटेगरीज ऑफ वर्ब में एक वर्ड होता है एब्सेंट, है ना, एब्सेंट, अवेल, अवेंज, रिकनसाइल, ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आ रही है सभी को बात समझ। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना था किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सभी को पता है, योरसेल्फ। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू नो वाई यू एब्सेंटेड योरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। वाई यू एब्सेंटेड योरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ठीक है। याद रखना ये वर्ब्स की कैटेगरी, ठीक है, सारी कम से कम 10 टाइप की वर्ब्स है। इनके बाद हमेशा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है, कब, जब उनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं गिवन था इसलिए हमने एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया, किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we to divide the work एंड डू इट। टीचर बिजी थी इसलिए उन्होंने हमको बोला 3 of we। 3 of we, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आप कौन सा केस लगाते हो, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हो। ये प्रोनाउन का एक बहुत रिपीटेटिव कंसेप्ट है कि जब भी आपके पास प्रेपोजिशन आएगा तो आप प्रोनाउन का कौन सा केस लगाते हो, ऑब्जेक्टिव केस। तो वी नहीं होगा, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस होता है। क्या होता है, अस। तो 3 of us to divide the work and do it, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। There is nothing impossible under the sun, so anyone can do this if one tries। आपने देखा इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। नथिंग, देयर इज नथिंग, नथिंग के लिए आप इज यूज करते हो। इम्पॉसिबल, अंडर द सन, सो एनीवन कैन डू दिस इफ वन ट्राइज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन यूज किया है। वन किसके लिए यूज किया है, एनीवन के लिए। क्या आप एनीवन के लिए वन यूज करते हो, मैं बोलूँगी नहीं। जब भी आपको जेंडर क्लियर ना हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, एनीवन, समवन, नो वन, इस तरीके से, और आपको आगे कोई प्रोनाउन यूज़ करना होता है तो हमेशा आप प्रायोरिटी देते हो मैस्कुलाइन जेंडर को। मैस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन क्या होगा, इफ़ ही ट्राइज। क्या होगा, इफ़ ही ट्राइज, ठीक है। आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए था क्योंकि यहाँ पे वर्ब थी, तो इसलिए हमने सब्जेक्टिव केस ही लगाया, अदरवाइज हम क्या लगाते, हिम लगाते। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन, सो एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज। वन यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि वन का प्रोनाउन होता है ना। आपको यहाँ पे क्या करना था, वन को काट के ही यूज करना था। नेक्स्ट लिखा है, एनी ऑफ द 2 pencils विल डू बट इट मस्ट बी ब्लैक इन कलर एंड इट्स लेंथ मस्ट बी शॉर्टर।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों में से कोई भी पेंसिल चल जाती, बट ब्लैक होनी चाहिए कलर में और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी कह लो, दोनों में से कोई भी या दोनों में से कोई एक। तो इस वाले कॉन्टेक्स्ट में आप हमेशा क्या यूज करते हो, वर्ड आइदर, एनी यूज नहीं करते हो। तो आपके पार्ट ए में एरर था, आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, आइदर ऑफ द पेंसिल, मतलब दोनों में से कोई भी पेंसिल काम कर जाएगी, बट वो कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए कलर में, और लेंथ में क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। सभी को इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो सब लोग मुझे कमेंट में थम्स अप करके बताएंगे, ठीक है। और सब लोग अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना एट द एंड ऑफ द सेशन, आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमने स्पॉटिंग एरर देख लिए कि किस किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। अब हम देख रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे है, द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड टू द पीपल टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम एंड सेट दैट ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। अब आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ईच में कंट्रीब्यूट, में के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सब जगह पर वही है। ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ईच वन कैन, व्हाट ही कैन। अब देखो ईच के लिए आपको अभी मैंने बताया था आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो, ही। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो, ही। तो आपका करेक्ट हो जाएगा पार्ट ए, ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन। जब हमको नहीं क्लियर हो कि ईच में मैस्कुलाइन जेंडर है फेमिनाइन जेंडर है, तो हम हमेशा प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर को देते हैं। सुषमा हैज विजडम चार्म एंड शी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सुषमा के पास विजडम है, बुद्धि है, चार्म है, अच्छी दिखती है, और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। अब देखो विजडम, चार्म एंड, अब इन्होंने शी क्यों लिख दिया भैया, कहीं से कहीं तक हमें यहाँ पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट थी क्या? जब ऑलरेडी सुषमा की सारी क्वालिटीज की बात हो रही तो डायरेक्ट लिखो ना, फिर तुम प्रोनाउन क्यों इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो जबरदस्ती में? यहाँ पे प्रोनाउन हमें नहीं चाहिए था, डायरेक्ट हमें क्या लिख देना था, अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हैज भी नहीं आएगा क्योंकि एक बार इन्होंने मेन वर्ब यूज कर लिया, तो बार बार आप मेन वर्ब यूज नहीं करोगे। करेक्ट हो जाएगा पार्ट ए, सुषमा हैज विजडम चार्म एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट्स इट। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु। ध्यान से देखो, जो कर्नाटका का क्लाइमेट है वो तमिलनाडु से ठंडा है, जम रही क्या बात? नहीं, हमको कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे करना चाहिए, सेम चीज़ों का करना चाहिए। कर्नाटका के क्लाइमेट की बात हमें करनी है तमिलनाडु के क्लाइमेट से, है ना, तमिलनाडु के क्लाइमेट से बात करनी है, ना कि तमिलनाडु से कंपेयर। तो यहाँ पर हम अगेन क्लाइमेट तो लिखेंगे नहीं, क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपको अभी हमने बताया था कि हम क्या लिखते हैं, दैट ऑफ। तो करेक्ट आपका हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन था अभी। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। एनिमल हु कैन टॉक, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, एनिमल के लिए। एनिमल के लिए हम हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट, सॉरी क्या यूज करते हैं, दैट। एनिमल के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द अवर इंग्लिश कोर्स, जो मैं आपको बोल रही थी। अगर आप लोगों ने डिटेल प्रोनाउन नहीं पढ़ रखा है, यहाँ प्रोनाउन क्या कोई भी टॉपिक की बात कर लो, तो आपको मैं बता दूं हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में भाई, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, जिसमें मैंने आपको पूरी ग्रामर पढ़ा रखी है, वोकैबलरी कवर करा रखी है और कंप्रीहेंशन, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर करा रखी है। टाइम टू टाइम हम इस कोर्स को अपडेट करते रहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल एंड टाइम पे इस कोर्स को परचेस करना चाहता है, जिसकी 1-2 महीने में एग्जाम है, तो वो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। 2x की स्पीड पे क्लास को देख सकते हो ताकि आपकी क्लासेस जल्दी फिनिश हो जाए, है ना। सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाई गई है, मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मैंने ट्राई किया है कि इस बैच को इतना सिंपलेस्ट वे में मैं पढ़ाऊँ ताकि इवन हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत ना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसे वोकैबलरी में दिक्कत आती है, 90% बच्चों को आती है, तो हमारा वोकैबलरी का ई बुक है, वो भी सिर्फ 29 रुपीज़ में, सिर्फ 29 रुपीज़ में ई बुक है। इसमें मैंने आपको थीम बेस्ड वोकैबलरी पढ़ा रखी है, हर थीम पे कम से कम 15-15, 20-20 वर्ड्स पढ़ा रखे हैं। तो आप इस ई बुक को भी ज़रूर से रेफ़र कीजिए, बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लिखा है, माई मदर इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल
टू whom I look up to. मेरी माँ उनमें से few people है जिसकी तरफ मैं देखता हूँ. whom मैंने आप सभी को बताया कैसा प्रोनाउन होता है भैया, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर इज वन ऑफ द फ्यू पीपल की बात हो रही है, तो पीपल, फ्यू पीपल आपका क्या है सेंटेंस में, मदर सब्जेक्ट है, फ्यू पीपल ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ही हमने क्या यूज़ किया है, होम यूज़ किया है. इस वाले सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था, पूरा क्वेश्चन सही था. ठीक है जी, आगे बढ़ो. द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉरपोरेशन टू compensate a complaint for the inconvenience and mental agony who he had to suffer. मेंटल अगोनी और इनकन्वीनियंस के लिए उन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया हु, जो कि है गलत. ठीक है, आपको यहाँ पे यूज करना था क्या, दैट. हु तो होगा नहीं, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है. आपको यहाँ पे मेंटल अगोनी और इनकन्वीनियंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना था, जो कि होगा दैट. द चेयरमैन ऑफ ऑल, ये देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने स्पॉटिंग एरर में करा था, वापस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया. इट्स सजेशन नहीं होगा, क्या होगा, देयर सजेशंस. ठीक है. Mammoths were a species of elephants who lived millions of years ago but are now extinct. अब देखो एलिफेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हु. आप सभी को 10 बार बता दिया है. एनिमल्स के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, दैट. कौन सा यूज करते हैं भाई, दैट. We all have been through the bittersweet struggle of balancing the demand of our career with those on our families, नहीं, with those of our families, those of, that of, ये यूज करते हैं हम, है ना, ऑन नहीं यूज करते हैं. In response to the growing crisis, the agency is urgently asking for more contributions to make up for their sharp decline. देखो यहाँ पे इन्होंने यूज किया their sharp decline. अब देयर किसके लिए यूज किया है, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आपने सेंटेंस ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ में आया यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है वो इस एजेंसी के लिए यूज हुआ है, बट ये एजेंसी तो सिंगुलर नाउन है भैया. जब ये सिंगुलर है तो आप इसके लिए प्लूरल क्यों यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे ना. तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इट्स शार्प. क्या होगा भाई, इट्स शार्प. द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा विच वॉज सिटिंग. इंदिरा के लिए इन्होंने भाई रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज कर लिया, जो कि है गलत. अब यहाँ पर आपको यूज करना है कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट प्रायोरिटी हम हमेशा हु को देते हैं, अगर हु नहीं होता तो आप दैट भी यूज कर सकते थे. ठीक है जी. देयर ऑल हार्डवर्क हैड बीन ऑफ नो यूज. उनका जो पूरा हार्डवर्क था वो नो यूज का था. देयर ऑल बन रहा है क्या कहीं से कहीं तक, नहीं. याद रखिएगा ऑल का यूज होता है पहले, उसके बाद आप कोई और प्रोनाउन यूज करते हो. ऑल देयर हार्डवर्क, ऑल देयर हार्डवर्क हैड बीन ऑफ नो यूज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. You and myself will enjoy the party to the arranged in honor of the new chief manager. इन्होंने यू तो सही यूज किया, लेकिन बाद में इन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लिया माई सेल्फ. क्या माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है क्या, नेवर. याद रखना योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं आता है. आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई. ठीक है. 2 3 1 फॉलो हम करते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या है, यू एंड आई. You and I will enjoy the party. ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था. अब यहाँ पे क्या करना है, बट वॉट ऑफ द यंग पीपल whom are part of the cricket. बट वॉट ऑफ द यंग पीपल, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए हमको रिलेटिव प्रोनाउन whom नहीं who यूज करना है. अब रिलेटिव प्रोनाउन who कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है. देखते दोनों में से कौन सा सही होगा. who are part of the cricket crowds, यहाँ तक सही है. सम ऑफ हु या सम ऑफ whom. अब देखो आपने यहाँ पे तो सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया हु, अब इन्हीं के लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है ना भैया, तो यहाँ पर आप whom यूज करोगे, हु नहीं. करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. एक बार आपने सब्जेक्टिव केस यूज कर लिया, अब इसको ही आप बता रहे हो, इनके बारे में ही आप जानकारी दे रहे हो, तो अभी ऑब्जेक्ट हो गए ना आपके. तो क्या होगा, हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड्स सम ऑफ whom आर प्रिज्यूमली बॉर्न इन इंग्लैंड. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये. ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर. फ्रॉम देयर चेयर क्यों होगा, जब ये सिंगुलर है तो भैया सिंगुलर के अकॉर्डिंग देयर थोड़ी होगा, हिज होगा. ही स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर. नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन द फिश हु गोपाल हैड कॉट. फिश के लिए रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए था, तो हु तो होगा नहीं, हु होगा नहीं तो क्या होगा, विच.
विच गोपाल हैड कॉट, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है कॉट। ही वेव्स टू मी हुएवर ही सीज मी एट द विंडो। इस सेंटेंस का हिंदी में अगर कॉन्टेक्स्ट बोलूँ तो ये है कि वो उन सभी को वेव करते हुए, मतलब हाथ दिखाना, जो उसको विंडो से दिखते हैं। बचपन में हमारी भी आदत होती थी, जब हम कहीं जाते थे तो विंडो से कोई भी जाता था हम उन्हें बाय करते थे, है ना। तो वही वाला सेंटेंस है ये, ही वेव्स टू मी वेन एवर ही सीज मी एट द विंडो, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन वेन एवर, जब भी वो मुझे देखता था, ठीक है, जब भी वो मुझे देखता था, बाय करता था, है ना। तो हु एवर नहीं होगा, वेन एवर, जब भी, ठीक है। दिस इज अ क्लास हु इज एक्सपेक्टेड, अब क्लास के लिए इन्होंने यूज कर लिया हु, जो कि गलत है। दिस इज अ क्लास दैट इज एक्सपेक्टिंग, ये तो जम ही नहीं रहा है। दिस इज अ क्लास विच इज एक्सपेक्टेड टू डू, आर नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे क्लास के लिए सिंगुलर यूज करना है, जो कि होगा इस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वुल एंड सिल्क आर मटेरियल, दोज आर द इजिएस्ट, वुल एंड सिल्क आर मटेरियल्स, दोज आर द इजिएस्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना था मटेरियल्स के लिए, दैट आर द इजिएस्ट, ये इजियर लिखा हुआ है, गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, इजिएस्ट। वुल और सिल्क को डाई करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक्सपेंसिव ऑयल could hit consumption and public investment and then private investment, what is not a path। अब इन्होंने what यूज कर लिया, किसके लिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और डेंट के लिए, नहीं भैया गलत है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, प्रोनाउन विच, क्या यूज करना है, विच। अब फिलिंग द ब्लैंक से बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं हम। डैश ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग। अब देखो टू बॉयज की बात हो रही है, टू बॉयज की बात हो रही है तो नन तो यूज होगा नहीं, आइदर ऑफ द टू बॉयज होगा। आइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग सो द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री। सॉरी, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा अपन ने, उस वजह से इशू हो गया। देखो क्वेश्चन का हमको हिंदी मतलब निकालना है। दोनों में से कोई भी लड़का स्कूल मीटिंग में मौजूद नहीं था, इसीलिए टीचर क्या थी, इसलिए प्रिंसिपल क्या थी, गुस्सा थी, है ना। दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तभी प्रिंसिपल गुस्सा होगी ना, अगर दोनों प्रेजेंट होगी तो क्यों गुस्सा होगी। दोनों में से कोई भी नहीं, तो आपको हमने बताया था दोनों में से कोई भी नहीं, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, नाइदर यूज करते हैं, है ना। द सोल्जर्स हैज डिस्पर्स्ड, सोल्जर्स के लिए आपको यूज करना है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उन्होंने क्या किया, डिस्पर्स्ड किया, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल क्या हो जाएगा, themselves हो जाएगा। सोल्जर्स प्लूरल था तो इसलिए themselves प्लूरल। वी ओनली केयर अबाउट डैश एंड डू नॉट बॉदर टू थिंक अबाउट अदर्स। इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है, अपने जीवन की सच्चाई बताई जा रही है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते, है ना। तो वी के लिए आपको क्या यूज करना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो करेक्ट होगा वी केयर ओनली अबाउट आवरसेल्व्स, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए नहीं। He liked clever men and welcome dash to his court। उन्हें क्लेवर मैन पसंद है और वो उन्हीं को वेलकम करते कोर्ट में। आपने देखा है यहाँ पे मैन यूज हुआ है जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे आप प्लूरल प्रोनाउन क्या यूज करोगे, डैम, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग हर क्वेश्चन में पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आंसर देख रहे हो, है ना। चीटिंग मत करना कोई भी। द जज हैड टू रेट द कंटेस्टेंट्स नॉट ओनली ऑन डैश प्रेजेंटेशन, ओनली ऑन किसके प्रेजेंटेशन को भैया, इन कंटेस्टेंट्स के। तो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, देयर। डैश सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइजेस एंड कंजम्पशन। हर सेक्शन सोसाइटी का फील कर रहा है कि आजकल प्राइजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और करप्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो एवरी सेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, हर सेक्शन ऐसा फील कर रहा है, एवरी सेक्शन। रब इट ऑन योर कोट एंड सी इफ यू कैन डू इट फॉर। इसको अपने कोट पे रब करो और देखो क्या तुम इसे खुद से कर सकते हो क्या। यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, बहुत इजी, योरसेल्फ। फिलिंग द ब्लैंक्स मुझे लगता है बहुत ही आसान होता है, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। अब देखो वही पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर आ गया, 2 3 1 होता है। कहाँ दिख रहा है आप लोगों को 2 3 1, इधर दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर स्टूडेंट्स and teachers so that they may get enlightened about the economic। The college is holding special lecture for it dash student, किसके स्टूडेंट, कॉलेज। कॉलेज क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा, इट्स।
क्या होगा? इफ यू स्टैंड आउटसाइड डैश हाउस, माइन हाउस, माइन हाउस तो होगा नहीं, क्योंकि माइन आपका क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद आप नाउन यूज कर नहीं सकते, तो माइन तो होगा नहीं। अगर माय होता तो फिर जरूर हम यहाँ लगा सकते थे, लेकिन माय है नहीं, तो माइन तो गलत हो गया। इफ यू स्टैंड आउटसाइड देयर हाउस, इफ यू आउटसाइड हु हाउस तो जम नहीं रहा है, वंस हाउस नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? देयर। कभी कभी हमें ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी सही आंसर पे पहुंचना होता है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है आपकी सही आंसर पे पहुंचने में, याद रखना। I will encourage every one of my students to pursue the path of honesty in dash life. किनकी लाइफ में भैया? स्टूडेंट्स की लाइफ में सच्चाई का रास्ता अपनाओ, है ना। आप लोग भी जब सरकारी अफसर बन जाए तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिएगा। आनंद, प्रशांत और नवीन हेल्प डैश, डैश अदर, डैश अदर क्या होगा? ईच अदर। अगर यहाँ पे अनादर होता तो फिर हम वन पे क्लिक करते, लेकिन यहाँ पे अदर लिखा हुआ है तो इसलिए हम ईच अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एवरी वर्कर एंड एवरी लीडर ऑफ दिस कंट्री इज डिटरमाइंड टू डू डैश बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी वर्कर, एवरी लीडर, जब भी एवरी के बाद कोई भी नाउन आता है वो तो पहली बात जो भी हो, लेकिन इसे हम हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो उनके लिए वर्ब भी हम आगे क्या लगाएंगे? सिंगुलर। और सिंगुलर मैस्कुलाइन जेंडर के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, तो करेक्ट हो जाएगा हेस। क्या हो जाएगा? हेस। सो दैट्स इट। पढ़ लिया हम लोगों ने प्रोनाउन, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितने भी हो सकते हैं प्रोनाउन के वो हम लोगों ने देख लिए हैं। वंस अगेन कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वोकैबुलरी की भी। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टारगेट बैच चाहता है एसएससी का पूरा, जिसमें उनको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा मात्र 799 में। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।